हेलो इंटरनेट, दिस इज एल वॉकर। होप यू डूइंग ग्रेट। और आप देख रहे हैं द मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या हमें स्टॉक मार्केट से पूरी तरह से एग्जिट कर देना चाहिए? क्योंकि आज का जो सेल ऑफ मचा है उसमें बहुत सारे लोगों के कॉन्फिडेंस चूर चूर हो गए हैं। ख़ास तौर से उन लोगों के जो कि मार्केट में एंटर किए हैं कोविड के बाद। और एक टाइम पे निफ्टी 25,180 पे ट्रेड कर रहा था, और इस वक्त हम अपने लाइफ हाई से अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1100 पॉइंट्स नीचे हैं। और ये लाइव हम लोग ने बहुत पहले नहीं बनाया था, अभी जनवरी में ही बनाया था। और इतना ब्रूटल करेक्शन हुआ है आज कि लोगों के पोर्टफोलियो में वैसे भी तो लाल रंग था प्रेवेलेंट, और भी ज़्यादा वो लाल रंग गाढ़ा हो गया है। तो एक ख़तरनाक रियलिटी चेक दे दिया है मार्केट ने कि भाई मार्केट से पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। और क्या डोनाल्ड ट्रंप ही एकमात्र ऐसी रीज़न है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहे हैं? तो आज का वीडियो इसी चर्चा पे है। और मुझे नहीं लगता कि खाली डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही इंडियन स्टॉक मार्केट 26,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं भी होते ना तो इंडियन स्टॉक मार्केट इस टाइम पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही कर रहा होता। एटलीस्ट डेटा ये कहता है। मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो है आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने के पहले इस वीडियो को आराम से लास्ट तक देखना, और फिर जो है आराम से सोच के डिसाइड करना कि मार्केट में रहना है कि एग्ज़िट कर देना है। ठीक है। तो ये है हमारा निफ्टी का मंथली चार्ट। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा आई मीन टू से 10 साल। जी हाँ, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ वाला सीन है। और जब मार्केट ने लाइफ हाई लगाया था, उधर 2 मार्च 2015 की बात है। 2015 में मार्च में जब लाइफ हाई लगा था तो उसको मार्केट ने डिसाइसिवली तोड़ा मार्च 2017 में। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का कंसोलिडेशन था। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 24 मंथ्स। ठीक है, 24 मंथ्स के बाद मार्केट डिसाइसिवली जो है चलना शुरू कर दिया, और भाई मार्केट धीरे धीरे पहुँच गया 11,800 के आसपास। कहाँ से चलना चालू किया था ये? 9,000 से चलना चालू किया और 11,800 पे पहुँच गया। अब जब 11,800 के आसपास का जो इसने हाई बनाया था, ठीक है, वहाँ से वो बनाया था इसने सितंबर 2018 में। ठीक है, उसके बाद उसको डिसाइसिवली ब्रेकआउट किया इसने नवंबर 20 में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइम लगा इसे? 26 मंथ्स लगा। ठीक है। ऑल दो बीच में इसने उस हाई को कई बार जो है ब्रेक करने की कोशिश करी, और इनफैक्ट उसके ऊपर जो है क्लोज भी किया। पर डिसाइसिवली ये निकला 26 मंथ्स के कंसोलिडेशन के बाद। ठीक है। फिर क्या हुआ भाई? फिर ये अब कोविड के बाद वाली जोन में आ गए हम लोग। फिर निफ्टी ने एक नया लाइफ हाई बनाया जब ये रेंज से निकला। कितना जब इसने जो है 11,800 डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया, तब जो है इसने 18,000 की रैली बनाई और 18,600 के आसपास कहीं टॉप बनाया। ठीक है, ये टॉप बना था अक्टूबर 2021 में। और इसको इसने डिसाइसिवली ब्रेक किया मई 2023 में। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, सॉरी जून 2023 में। जी हाँ, जून 2023 में लगभग 20 महीने में इसने जो है इसे ब्रेक किया। ये थोड़ा जल्दी ब्रेक कर दिया। ठीक है, मतलब वहाँ पे देख रहे हो 24 मंथ, 26 मंथ्स, और यहाँ पे 20 मंथ्स। पर यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ब्रेक करने के बाद ये भाई काफ़ी टाइम तक उसी रेंज में फंस गया। अगर यहाँ पे भी इस एक छोटी सी रेंज थी, ज़्यादा कोई बड़ा जो है इधर कोई खेला नहीं हुआ। असली खेला बाद में शुरू हुआ, जो कि नवंबर से शुरू हुआ। तो अक्टूबर से नवंबर, तो यहाँ पे भी आप राउंड फिगर में ये मान सकते हो कि हाँ भाई लगभग 2 साल यहाँ पे भी मार्केट ने निकाल दिया, अप्रॉक्सीमेटली 24 मंथ्स। ऑल्दो वो 20 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद लाइफ हाई के ऊपर क्लोज करके टिकने लगा, एक छोटी सी रैली दे दिया, लोगों के पोर्टफोलियो हरे होना शुरू कर गए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि यूजुअली जब एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक टॉप बनता है, तो उस टॉप को डिसाइसिवली ब्रेक करने के पहले मार्केट जो है लगभग 2 साल का कंसोलिडेशन करता है। ठीक है, और ऐसा हर बार होता है, मतलब ऐसा चार्ट्स पे विजिबल है। 24 मंथ, 26 मंथ, 24 मंथ्स। तो उस हिसाब से भी अगर मैं पकड़ लूँ ना,
तो मार्केट ने लाइफ हाई लगाया था सितंबर 2024 में, और अभी मार्केट को 20 महीने भी नहीं हुए, अभी चल रहा है जैन, 1 डेढ़ साल होने वाला है, ठीक है। अगर 20 मंथ्स के भी हिसाब से आप पकड़ोगे तो मई या जून में आप देख सकते हो कि हाँ भाई मार्केट डिसाइसिवली जो है 26,300 ब्रेक करके ऊपर टिका है। और तब आपको यहाँ पे कोई एक पैटर्न ब्रेकआउट भी दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिखा था, और यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट ही है, यहाँ पे भी एक क्लियर कट कप विद हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, ठीक है। और तो जो ट्रेंड है ना, ये 2 साल का कंसोलिडेशन है, ये बुरे से बुरे वक्त पे भी जो है मार्केट इसे ब्रेकआउट कर देता है। क्योंकि अगर ये इस पर्टिकुलर टाइम की अब बात करो तो इस पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या नहीं हुआ, मतलब अगर हम कोविड के बाद से अक्टूबर 2021 के बाद से बात करें तो इसमें रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, इसी फेज़ के बीच में आपका क्रेडिट स्विस बैंक ने बैंकरप्सी, वर्ल्ड का जो है उस टाइम का यूएस का सबसे बड़ा बैंक था, उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, और उस वक्त रिकॉर्ड आई थिंक मोर देन 100 स्टार्टअप्स ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी। और फिर हिंडनबर्ग क्राइसिस भी यहाँ पर हुआ था, जो अडानी के अगेंस्ट जो है पूरी रिपोर्ट एंड ऑल आई थी। तो उन सारी चीज़ों को पचा के मार्केट फिर डिसाइसिवली ऊपर जो है गया है। और उसी तरह हम अगर उसके पहले की बात करें तो कोविड जैसा जो भूचाल मचा था, उस चीज़ को भी जो है मार्केट पचा के फिर ऊपर ही गया है। और उसके पहले 15 से लेकर 17 के बीच में आई आई वॉज नॉट दैट एक्टिव, मुझे इंसिडेंट से याद नहीं है कि क्या क्या कांड हुए होंगे पक्की बात है उस टाइम पे भी, क्योंकि टॉप बनाने के बाद मार्केट को हमेशा एक रीज़न चाहिए होता है गिरने का। अगर हम अब की बात करें, अब की बार क्या हुआ, हमारा मार्केट जो है अक्टूबर 2024 से ही गिरना चालू हो गया था। डोनाल्ड ट्रम्प तो बाद में आए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प तो भाई बहुत बाद में आए हैं, दिसंबर के बाद आए हैं, ठीक है। उन्होंने मार्केट तो लाइक अभी ये क्या कहते हैं अप्रैल में गिराया है, ये जो एक खतरनाक फॉल हुआ था उसके पहले से भी तो हम लोग गिरना शुरू कर दिए थे ना भाई, बिना किसी रीज़न के। कोई ऐसा न्यू वॉर तो चल नहीं रही थी, वही कोविड वाली, सॉरी वही रशिया यूक्रेन वाली वॉर चल रही थी, क्योंकि मार्केट उस चीज़ को पचा गया कहीं ना कहीं। उसी तरह मुझे लगता है कि ये यहाँ पर एक टाइम करेक्शन अभी और चलेगा। इस फेज़ में कुछ नहीं करना चाहिए, आपको एक बार अपने पोर्टफोलियो रिविज़िट करना चाहिए, क्या उसमें बढ़िया कंपनी है कि नहीं है, फर्जी कंपनी है तो उसको रीबैलेंस करिए। क्योंकि बियर मार्केट बहुत ही अच्छा टाइम होता है मार्केट के बारे में स्टडी करने का, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर रैली में कभी नहीं सोचोगे, क्योंकि क्या है कि दिन दुगनी रात चौगुनी जो है कमाई होती रहती है इसमें, और बिना अर्निंग वाले स्टॉक्स भी जो है इसमें भागते रहते हैं, बहुत तेज़ी में भागते हैं, लाइक यू कांट इवन इमेजिन कितनी तेज़ी में भागते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ इस फेज़ में होती है, तो आप बेसिकली पढ़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो कि क्या हुआ, क्योंकि मार्केट हमेशा सिखाता है, अगर आप नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे। और समस्या जो यही है कि लोग ये समझने लगे हैं कि हाँ स्टॉक मार्केट से आसानी से पैसा बन जाता है। जी देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने एटलीस्ट ये एहसास दिला दिया कि भाई पैसा जो है आसानी से नहीं बनेगा, यूरोपियन यूनियन को भी जो है अच्छे से वो लोग वो लताड़ रहे हैं। और जितना जो है अभी कह लो आप कि चीज़ें आसान हो जाती हैं स्टॉक मार्केट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आई होगी। तो प्लीज़ अपने डिसीजंस जो है अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के बिल्कुल जो है टाइम स्पेंड करके लीजिएगा। हेल वॉकर साइनिंग आउट, पीस।